हेलो एवरीवन, हमारी क्लास 7th की एनसीईआरटी सीरीज चल रही है। उस सीरीज में आज हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 जैसे आप सामने देख रहे हैं, यहाँ लिखा है वुमेन चेंज द वर्ल्ड। तो इस चैप्टर में द नेम इटसेल्फ सजेस्ट करता है, नेम खुद रिफ्लेक्ट कर रहा है, नेम खुद बता रहा है कि हम इस चैप्टर में किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। वुमेन चेंज द वर्ल्ड। तो हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लेंगे वुमेन्स का जिन्होंने अपने फेथ, अपने ट्रस्ट, अपने हार्डवर्क से एक बहुत गहरा इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी में लाया है। उस इम्पैक्ट को किस तरीके से उन्होंने लाया है इस चैप्टर में हम देखेंगे। बिकॉज कौन सा जो इम्पैक्ट है, कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे, जो चीज़ें आप देख रहे हैं, स्टीरियोटाइप जो एक थिंकिंग है, जो इससे पहले चैप्टर में भी हमने बात करा कि आज भी हम जो काम जो वुमेन को रिलेट करते हैं वो हाउस होल्ड जो वर्क होता है उससे जो है कनेक्ट करते हैं, और जो जॉब अपॉर्चुनिटी है, एजुकेशन अपॉर्चुनिटी है और अवेयरनेस, उससे कहीं ना कहीं हम उनको कट करके जो है रखने का एक सोसाइटी में देखा गया है। लेकिन उन सारे शैकल्स को, उन सारे बेड़ियों को तोड़ के कुछ लोगों ने बहुत रिमार्केबल काम किया है, जिसको हम आज एनसीईआरटी में जो चीज़ें दी हैं उससे हम समझेंगे। इन चीज़ों को आप एस्से में और इंटरव्यू में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑथेंटिक गवर्नमेंट की बुक से है, एनसीईआरटी से, तो डेफिनेटली वी कैन यूज़ इट। हमको किस तरीके से यूज़ करना है वो भी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल जो दिया हुआ है रमाबाई का, और रमाबाई ने वुमेन्स के एजुकेशन के लिए जो काम किया है, ये खुद कभी स्कूल नहीं गई और बट लर्न इन्होंने किया पढ़ना और लिखना अपने पेरेंट्स से, और इनको पंडिता का टाइटल दिया गया। रमाबाई को पंडिता का टाइटल दे दिया गया क्योंकि ये रीड और राइट कर सकती थी संस्कृत। तो अगर कहीं आपको ऐसा एग्जाम्पल देना हो तो रमाबाई को पंडिता का टाइटल दिया गया था क्योंकि वो रीड एंड राइट कर पा रही थी संस्कृत। तो उस समय उस सोसाइटी के थिंकिंग, उस समय उस सोसाइटी में क्या प्रेवलेंस था, उस समय उस सोसाइटी में वुमेन्स को एजुकेशन में कितना एंगेज करने के लिए प्रोत्साहन मिलता था, इन चीज़ों से आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, बहुत से लोग हैं इन चैप्टर को कहेंगे कि इसमें कुछ दिया नहीं है। हो सकता है उनके हिसाब से ना दिया हो। मेरे हिसाब से जो चीज़ दी है, यूपीएससी के हिसाब से जो आप चीज़ों को इंटरप्रेट कर सकते हैं, एक होता है सामने बस पढ़ लेना, एक होता है उसको इंटरप्रेट करना। उस समय की सोसाइटी का क्या स्टेटस था, उस समय क्या लोगों के एटीट्यूड थे, उस समय लोगों का परसेप्शन क्या था टूवर्ड्स वुमेन, टूवर्ड्स द ओवरऑल डेवलपमेंट, टूवर्ड्स द एजुकेशन। इन चीज़ों को, इन लाइंस को पढ़ के ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो यहाँ पे पंडिता उनको रीड एंड राइट संस्कृत की वजह से जो है टाइटल दिया गया था। A remarkable achievement as a woman, then were not allowed for such knowledge। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ और, women were not allowed for such knowledge। तो ये रिमार्केबल बोला जा रहा है यहाँ पे। She went on to set up a mission in खेड़गांव नियर पुणे in 1898, जहाँ पे विडोज़ को और पुअर वुमेन्स को एनकरेज किया जाता था कि लिटरेट, पढ़े लिखे और इंडिपेंडेंट बनना, उनको स्किल्स भी। देखिए, आज हम स्किल की बात करते हैं, स्किल, एजुकेशन, लिटरेट, ये चीज़ें क्या है? ये चीज़ें आपको सीधे सीधे जॉब ओरिएंटेड बनाती हैं। आप अपना व्यापार भी शुरू कर सकते हैं, आप अपना काम भी कर सकते हैं। यानी ये कब की बात हो रही है? 1898 की बात हो रही है, जब इन चीज़ों को लोग इनकरेज भी नहीं करते थे। तो फ्रॉम कारपेंट्री, प्रिंटिंग प्रेस अपना चलाना, और जो यूजुअली ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थी जो यूजुअली गर्ल्स को नहीं सिखाई जाती हैं, यूजुअली टॉट टू गर्ल्स इवन टुडे। द प्रिंटिंग प्रेस कैन बी सीन ऑन द पिक्चर, प्रिंटिंग प्रेस की पिक्चर भी है, और रमाबाईज मिशन आज भी एक्टिव है।
तो उस समय 1898 में खेड़गांव पुणे के पास शुरू हुआ स्किल लिटरेरी जो अवेयरनेस के लिए, एजुकेशन के लिए, प्रिंटिंग प्रेस की यहाँ बात हो रही है, कारपेंट्री तक की बात हो रही है कि वो स्किल और यूजुअल स्किल से हट के जो है स्किल जो है सिखाया जाता था। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट आपके लिए एक पॉइंट बनता है ये पूरा पैराग्राफ, जिसको अगर ज़रूरत पड़ेगी कहीं तो आप बहुत ब्यूटीफुली यूज़ कर सकते हैं। इसलिए ना, क्योंकि ये जो चीज़ है वो गवर्नमेंट की बुक से है, एग्ज़ाम भी हम गवर्नमेंट का दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट की बुक से जो लिया हुआ कंटेंट है एग्ज़ाम में अगर हम इंटरप्रेट करेंगे, उसके बेसिस को यूज़ करके ब्यूटीफुल तरीके से फ्लो चार्ट के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से, पाई चार्ट के माध्यम से अगर हम मेंस एग्ज़ाम की बात करें तो वो आपके आंसर को और अच्छा एंड और ज़्यादा मार्क्स फेचिंग बनाएगा। आज से आपको वो चीज़ सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आप मेंस के बारे में सोचेंगे नहीं, उसके लिए अभी आप एनसीईआरटी कंप्लीट करके पढ़ाई तब करेंगे, लेकिन इंटेलेक्ट तो आपको डेवलप करना है, अपनी पर्सनालिटी को उसी हिसाब से शेप करना पड़ेगा। तो जैसे हमने देखा ऊपर, अब यहाँ राजसुंदरी देवी की बात करें, 1800 to 1890 वेस्ट बंगाल, और एट द एज ऑफ 60 शी रोट एन ऑटोबायोग्राफी इन बांग्ला। और अमर जीवान, देखिए इस पे क्वेश्चन आ सकता है अमर जीवान के बारे में। एट द एज ऑफ 60 शी रोट ऑटोबायोग्राफी लिखी, और बांग्ला में फर्स्ट नोन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय एन इंडियन वुमेन। कितनी बड़ी चीज थी उस जमाने में ऑटोबायोग्राफी लिखना। देखिए ये आपको उस समय की सोसाइटी का जो प्रेवलेंस था, जो थिंकिंग पैटर्न था, वो आपको बताता है। उससे आपको आज के डेट में कनेक्ट करना है कि कितना आगे हम आ चुके, या आज भी कहीं कहीं वो पुराने जो हिकअप्स हैं वो सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। तो राजसुंदरी देवी वॉज अ हाउसवाइफ फ्रॉम अ रिच लैंडलॉर्ड्स फैमिली। उस समय ये बिलीव करा जाता था कि अगर वुमेन को रीड करना और राइट करना आ जाए तो बैड लक लेके आएंगे अपने हस्बैंड के लिए। तो देखिए किस तरीके से चीज़ें बंधी हुई थी कि पढ़ना और लिखना हस्बैंड के लिए बैड लक लेके आएगा, ऐसा लोग बिलीव करते थे। एंड बिकम अ विडो। तो डिस्पाइट दिस इन्होंने शी टॉट हरसेल्फ हाउ टू रीड एंड राइट इन सीक्रेट। जब ये पढ़ रही थी, लिख रही थी, तो भी सीक्रेसी से, किसी के सामने नहीं, अलग से जो है पढ़ना, लोगों से बच के पढ़ना, वेल आफ्टर हर मैरिज। तो एक बहुत बड़ा स्टेप था उस समय के थिंकिंग पैटर्न को ब्रेक करते हुए आगे बढ़ना, उन चीज़ों को देखना, समझना, और बाकी अन्य वुमेन्स के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना कि यस, ये जो थिंकिंग है, ये जो पैटर्न है, रीड करना, राइट करना, बैड लक लेके आना, इन चीज़ों को छोड़िए और आगे बढ़िए। रुकिया सखावत हुसैन की बात करें तो रिच फैमिली में इनका जन्म हुआ था, बहुत सारी ज़मीनें थी इनके पास। शी न्यू, इनको पता था रीड करना और राइट करना उर्दू, बट इनको रोका गया किससे? बांग्ला सीखने से और इंग्लिश सीखने से। बिकॉज इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज सोची जा रही थी। सोचिए इंग्लिश आज जो इतनी कॉमनली यूसेज लैंग्वेज है, इंग्लिश को ऐसा सोच रहे थे कि वो एक्सपोज करेगी गर्ल को नए नए आइडियाज से और अवेयरनेस क्रिएट करेगी, और वो सोचा जा रहा था कि उनके लिए करेक्ट नहीं है। तो मोस्टली जो बॉयज़ थे, लड़के थे, उनको इंग्लिश पढ़ाया जाता था, लेकिन रोकिया रीड करना, राइट करना, बांग्ला और इंग्लिश अपने एल्डर ब्रदर और एल्डर सिस्टर के मदद से इन्होंने सीखा। तो देखिए दीज आर द एग्जाम्पल्स जिनको हमको पता, हम कहते हैं क्या लिखें, क्या कोट करें। दीज आर द मैटर्स विच वी कैन कोट। द स्टेटस ऑफ द, अगर बात करें यहाँ पे देखिए 1880 से 1932 तक रोकिया सखावत हुसैन थी। उस समय ये चीज़ सोची जा रही थी। उस समय हमारी सोसाइटी का स्टेटस था, हमारे एजुकेशन का, वुमेन्स की राइट का, वुमेन्स के वेल बीइंग का ये स्टेटस था।
रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो उससे आज को अगर कंपेयर करना है, उस समय के बारे में अगर कुछ लिखना है, तो हम ब्यूटीफुल तरीके से लिख सकते हैं। अपने आईएएस के, अपने यूपीएससी के एग्ज़ाम में इससे अच्छा, एनसीईआरटी से अच्छा कंटेंट आपको स्टार्टिंग लेवल पे जब आप तैयारी करते हैं तो आपको मिलना बहुत मुश्किल है। आगे चल के जब आप स्टैटिक पोर्शन जब पढ़ेंगे तो बहुत सी अन्य और भी बुक्स हैं स्टैटिक की, जो रेफरेंस बुक आप पढ़ेंगे उसमें यू विल गेट इट, करंट अफेयर्स यू विल गेट इट, न्यूज़पेपर्स यू विल गेट इट। लेकिन जब जो मिल रहा है उसको यूज़ करिए, नोट्स बनाइए, पढ़िए, लिखिए, उसको याद करने का प्रयास करिए कि किस तरीके से बेटर हम प्लेसमेंट कर सकते हैं। हम एनसीईआरटी में क्या पढ़े थे याद करिए जब नोट्स बना रहे हैं, हमने करंट अफेयर में क्या पढ़ा था नोट्स बना रहे हैं याद करिए, हमने मैगजीन में क्या पढ़ा था याद करिए। तो ओवरऑल थिंकिंग, ओवरऑल डेवलपमेंट आपको अपने अंदर लेके आना है। सिर्फ बुक से पढ़ने से हो सकता है एग्जाम क्लियर हो जाए, लेकिन डेवलपमेंट नहीं होगा तो यूसेज जो पार्ट है, इम्प्लीमेंटेशन जो पार्ट है, हो सकता है वो वीक हो जाए। इट्स बेटर हम अवेयर रहें, क्या हम देख रहे हैं, हमारे अराउंड क्या हो रहा है और उसको हम कैसे यूज़ करेंगे। इसी तरीके से इस चैप्टर में हमको सिर्फ जो एग्जाम्पल स्टेटेड थे फॉर वुमेन, उस चीज़ को हम लोगों को देखा, उन्होंने जो चेंज लेके आया, उन्होंने जो रिस्क लेके पढ़ाई करना, लिखना कितना बड़ा उस समय टास्क था, उस चीज़ को हमने समझा। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर।